माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, ये यहाँ पे क्या है, पेजेस का, कि पेजेस के साथ हम किस तरह से इंटरेक्ट करें। इसके बाद है टेबल्स और फिर पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, जिसको स्टेप बाय स्टेप आज हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कवर पेज कैसे बनाते हैं, ब्लैंक पेज कैसे बनाते हैं, या पेज ब्रेक टैब का कैसे यूज करते हैं, ये हम सीखेंगे। अब कवर पेज का मतलब क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट का वो पहला पेज जिसको देखते ही या जिसको पढ़ते ही हमको आसानी से समझ में आ जाए कि ये डॉक्यूमेंट या ये प्रोजेक्ट, ये फाइल किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर किसी कंटेंट को टाइप कर दूं और टाइप करने के बाद अगर ये हमारा प्रोजेक्ट का कंटेंट है और इस कंटेंट को हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, यानी कोई भी पर्सन देख ले, पहला पेज को पढ़ ले तो ये समझ में आ जाए ये कंटेंट किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, तो हम क्या बनाएंगे, कवर पेज बनाएंगे। अगर हमको किसी स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना होता है तो भी क्या बनाते हैं हम लोग, कवर पेज बनाते हैं, जिसमें उस प्रोजेक्ट को किसने बनाया है, प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है, या उस प्रोजेक्ट किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ों को हम मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी ऑफिस के अंदर भी काम कर रहे होते हैं तो ऑफिस भी हमको ये कहता है कि भाई आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर दो, तो सबसे पहले टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट वगैरह लिखो, यानी फ्रंट पेज आपको क्या है, लिखना ही लिखना है। इसके साथ साथ आप तो किसी स्कूल के लिए असाइनमेंट्स वगैरह, टीएमए टीचर मार्केट असाइनमेंट होता है, वो बनाते हो तो भी आपको फ्रंट पेज क्या करना होता है, डिजाइन करना होता है। क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रंट पेज को देख के ही आसानी से समझ में आ जाए कि वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, किसी भी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट भी बनाते हैं तो फ्रंट पेज हमको डिजाइन करना ही पड़ता है। यानी फ्रंट पेज को देख के ही हम समझ जाते हैं कि ये किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग करता होगा। ठीक उसी तरीके से एमएस वर्ड के अंदर कवर पेज काम करता है। कवर पेज को देख के ही आसानी से लोग समझ जाते हैं कि नीचे लिखे हुए कंटेंट किस सब्जेक्ट से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब आता है कवर पेज बटन के ऊपर क्लिक करते हैं इस तरीके से, और जैसे कवर पेज बटन के ऊपर क्लिक किया, अलग अलग तरीके का कवर पेज स्टाइल यहाँ पे आपको शो कर देगा, है ना। अगर आपको यहाँ पर कोई भी कवर पेज लग रहा है कि आपको यूज करना, आप यूज कर लीजिए, या रिमूव करना है, रिमूव करंट कवर पेज अगर आप कोई बना के रखते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। अभी यहाँ से मैं एक कोई कवर पेज के स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे ये कवर पेज का स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो जैसे कवर पेज हम लोग ने चूज किया, देखिए पहला पेज के टर्म में कौन सा पेज आ गया, कवर पेज, मगर नीचे जो लिखे थे वो क्या हो गया, दूसरे पेज में आ गया, क्योंकि कवर पेज हमेशा क्या होता है, टॉप ऑफ द पेज, सबसे पहला पेज कवर पेज होता है। तो पहला कवर पेज यहाँ पर आ गया ना। अब ये सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, उसका नाम आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हम कंप्यूटर फंडामेंटल का नोट क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया ना कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, ये लिख दिए, और इसको आप क्या कर लो, यहाँ से छोटा बड़ा जैसे भी करना चाहो कर सकते हैं। अब छोटा बड़ा करने के लिए कहाँ से जाते हैं हम लोग, होम में, यहाँ पर फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने का बटन है। अगर आपको लगता है कि ये जो राइटिंग स्टाइल है इसको कलर प्रोवाइड करना है, थोड़ा और बोल्ड कर देना, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। लिखा हुआ बटन का स्टाइल क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट को पिकअप करना है कि भाई किस डेट को आपने इस डॉक्यूमेंट को बनाया, तो डेट भी क्या करेगा वहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी नारेशन आपको लिखना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ताकि सिर्फ कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ के ही लोगों को नहीं समझ में आता, तो 4 लाइन में पढ़ ले तो उसको समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट किस पर्टिकुलर, ये जो डॉक्यूमेंट है किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, तो भी आप नारेशन यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, these notes are used to study basic of computer कोर्स। ठीक है, इस तरीके से लिखना था, हम लोग ने लिख दिया। एज वेल एज अगर आपको यहाँ पर कोई दूसरा नारेशन भी लिखना है, सब टाइटल्स लिखना है डॉक्यूमेंट का, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कोर एजुकेशन। ठीक है, इस तरीके से इस वर्ड को भी लिखना है, तो क्या होगा, लिखा गया। अभी समझ में आ रहा आप कि किस तरीके से चीजों को बनाएंगे हम। तो फ्रंट पेज अभी समझ में आ गया आप लोग को।
कि फ्रंट पेज का यूज किस तरीके से करते हैं, इसके ठीक बगल में ब्लैंक पेज दिया, ब्लैंक पेज क्यों यूज करते हैं ये समझिए। सपोज करिए कि आपने यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, बहुत सारे पेजेस क्रिएट कर रखे हैं। पेजेस तो अभी इसके अंदर एक ही है, 2, 3, 4, 5 या 10 जितने भी पेजेस क्रिएट करने हैं, पेजेस को क्रिएट कर लीजिए। अब आप कैसे समझिएगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट में कितने सारे पेजेस है? यहाँ पर देखिए पेज दिया हुआ है ना, पेज 5 और 5, यानी अभी हमारा जो कर्सर है वो 5वें नंबर पेज में है। ठीक है? अगर आप यहाँ पर दूसरे नंबर पेज में जाना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करिए। अभी कितने नंबर पेज में चले गए आप? चौथे नंबर पेज में है। कर्सर का पोजीशन यहाँ से समझ में आता, पेज नंबर भी समझ में आता कि टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं और आपका कर्सर किस पोजीशन पे है। अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर दूं तो पेज नंबर कितने में हूँ? मैं भी दूसरे नंबर पेज में हूँ और टोटल नंबर ऑफ पेज कितना है इस डॉक्यूमेंट के अंदर? 5। अगर आपको लगता है कि सारे के सारे पेज को हमको एक साथ देखना है, राइट हैंड साइड में दिखेगा ये जूम इन और जूम आउट बटन इधर दिए हुए हैं, ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि इसको छोटा करके देखना है सारे पेजेस को एक साथ, ऐसे क्या करिए, जूम आउट कर लीजिए। समझ में आ रहा? छोटा हो गया, पांचों के पांचों पेज एक साथ आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है? और अभी आप कौन से नंबर पेज में हो? दूसरे नंबर पेज में, है ना? 2, 4, 6 इस तरीके से पेजेस क्या कर रहे हैं यहाँ पर, शो कर रहा है ना? तो दूसरे नंबर पेज में आप यहाँ पर हैं। अब आते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बड़ा करना है। जैसे क्या कर सकते हैं अपन, इसको बड़ा कर सकते हैं ना, आसानी से। ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, जिस टॉपिक को यूज करना है, मतलब वर्ड को यूज करना है, यहाँ पे जो जो बटन दिए हुए हैं ये सभी के सभी बटन यूजफुल है और सब बटन को हम लोग किस तरीके से यूज करके आसानी से अपने काम को कर सकते हैं, ये सीखना आपका काम, ठीक है ना? हम क्या कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं ये टूल्स है, उस टूल्स को कैसे यूज करना है, ये सीखना किसका काम है? आपका काम है। ठीक उसी तरीके से आप समझ लो कि अगर आपके घर में बिजली नहीं है और आपको बिजली का ज़रूरत है, तो बिजली आपके घर के अंदर आ गया। अब उस बिजली का यूटिलाइज़ेशन आप किस तरीके से करोगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके ऊपर। आप चाहो तो टीवी चला लो, चाहो तो फ्रिज चला लो, एक ही प्लग लगा था, 2, 3, 4 लगा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आपको उस टूल्स के बारे में बता सकते हैं, जिस टूल्स को यूज़ करके आप अपने काम को आसान कर सकते हो, ठीक है ना? तो समझ में आया यहाँ से जूम इन जूम आउट कैसे यूज करते हैं, यहाँ से पेजेस को कैसे यूज करेंगे, ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि ब्लैंक पेज क्यों यूज करते हैं? अब आपने यहाँ पर क्या किया, बहुत सारा डॉक्यूमेंट बना लिया। इस डॉक्यूमेंट के अंदर 100-200 पेजेस है और अगर आपने इस पेजेस को ऐसे इंटर की प्रेस करके नीचे लेके गए ना, तो प्रॉब्लम ये होगा कि भाई नीचे लिखे हुआ जो भी टेक्स्ट है वो इधर-उधर जो एडजस्ट करके रखा था वो इधर-उधर हो जाएगा, ठीक से एडजस्टमेंट नहीं होगा और आपको दोबारा से मेहनत करना पड़ सकता है उसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है? तो वो सारे के सारे टेक्स्ट के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए और आप एक नया पेज भी ले लो, इसके लिए जिस पेज के पास में आपको नया पेज चाहिए वहाँ पे कर्सर को सबसे पहले पॉइंट आउट करें। कर्सर को पॉइंट आउट कर दिया हमने। अब इस पेज के पास में हमको एक ब्लैंक पेज चाहिए, जस्ट ब्लैंक पेज बटन के ऊपर क्लिक कर दें। देखिए इस पेज के ठीक ऊपर ये पेज था ना, लेकिन इस पेज के ठीक ऊपर क्या हो गया, एक ब्लैंक पेज आ गया ब्लैंक पेज। अब इसके अंदर हमको जो भी लिखना है लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा पेज हो गया, ब्लैंक पेज हो गया, ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि इस पेज पे, ये पेज है ना हमारा, पेज नंबर कितना है, ये पेज नंबर 3 है, ठीक है? हमको, और ये पेज नंबर 4 है और हमको 3 और 4 पेज के इन बिटवीन एक ब्लैंक पेज चाहिए, ठीक है? तो यहाँ क्लिक कर लेंगे और फिर से ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक कर देखिए, ये आपका जो 3 पेज था वो अपनी जगह पर ही है, जो 4 पेज था वो कौन सा पेज हो गया, 5, और 4 वाला पेज क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। तो ब्लैंक पेज का यूज क्यों करते हैं समझ में आया, ठीक है? इसके पहले बताया था कवर पेज का यूज कैसे करेंगे, इसके पहले बताया था कि किस तरह से हम लोग जूम इन और जूम आउट का यूज करते हैं, उसके पहले ये बताया था कि पेज नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कर्सर कितने नंबर पेज में है और हम कितने पेजेस के साथ डॉक्यूमेंट में काम करते हैं। ये सारा चीज बताया अभी, ठीक है? अगेन अगर हम अगले टेक्स्ट के ऊपर जाए, यानी अगला जो हमारे पास ऑप्शन है, सपोज करिए कि इस पैराग्राफ के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने क्रिएट किया है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कर्सर का पोजीशन है उस कर्सर के पोजीशन के बाद जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट मुझे नेक्स्ट पेज में चाहिए और यहाँ पर इसके बाद हमको कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये जो टेक्स्ट, ये जो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है ना, मैं इसके ऊपर जितने भी पैराग्राफ लिखे हुए हैं ये तो चाहता हूँ, लेकिन इसके नीचे जो भी पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो मैं अगले पेज में चाहता हूँ, इस पेज में नहीं चाहता हूँ। तो
वी कैन यूज पेज ब्रेक कमांड है। क्या यूज करेंगे? पेज ब्रेक। देख रहे हैं ना, पेज को क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा, क्लिक कर दिया। क्या किया इसने? वही किया जो मैंने आपको कहा था। इसने क्या किया कि कर्सर का जो पोजीशन था, उस पोजीशन के बाद के टेक्स्ट को अगले पेज में ले लिया, और वहां पे जितना पेजेस का एरिया था उसको क्या कर दिया उसने? ब्लैंक कर दिया। ठीक है ना? तो ये काम किसका होता है? पेज ब्रेक का। तो एक्चुअली हम लोगों ने पेज ब्रेक में पेजेस के अंदर ये तीनों ही बटन को आसानी से सीख लिया। ठीक है, अब आते हैं टेबल के लिए। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि टेबल होता क्या है। टेबल इज कॉल्ड द रो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम वेयर वी कैन इंसर्ट द डेटा रिकॉर्ड। लास्ट क्लास के अंदर भी बता था टेबल या डेटा का क्या यूटिलाइजेशन है, कितना इंपॉर्टेंट होता है डेटा हमारे लिए। ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ पे टेबल्स को क्रिएट करते हैं, यहाँ पर टेबल बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। टेबल बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए गौर से, यहाँ पर पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ रो कितना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए। तो ये क्या है हमारा? कॉलम्स है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। और ये क्या है हमारा? रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। ये अलग अलग रोज है और ये अलग अलग क्या है? कॉलम्स है ना? तो अगर रो या कॉलम जो भी आप यहाँ से यूज करना चाहते हो, आप आसानी से क्या कर लो, उसको यूज कर लो। ठीक है ना? अब ये कॉलम्स जितने भी क्रिएट करना आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करके आपको कॉलम क्रिएट करना, आप जस्ट इंसर्ट टेबल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रो कितने चाहिए, आपको इधर डिफाइन करना पड़ेगा। प्री डिफाइन आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि हम जिस टेबल को बनाने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ रो का कितना रिक्वायरमेंट है और कॉलम कितना चाहिए, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है? सपोज करिए कि हमको अभी 3 कॉलम्स और 2 रो ही चाहिए। तो 3 कॉलम 2 रो क्या होगा? क्रिएट होगा। यहाँ से ओके बटन के ऊपर जैसे क्लिक किया, ये 3 कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 है ना? ये 3 कॉलम्स हमारे पास आ गए। ठीक है? एक पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और रो कितना है? 2 है। ठीक है? अब इसके अंदर आपको कुछ भी लिखना है। जैसे हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक टेबल को बनाते हैं ना, उस तरीके से किसी भी टेबल को अपने अपने को इधर बनाना है। ठीक है ना? तो हम कैसे बना सकते हैं? आप चाहो तो इसको डिलीट करना चाहो, इसे सेलेक्ट करके यहाँ से टेबल का ऑप्शन है ना, यहाँ से देखो ऑप्शन दिया हुआ है ना, जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे डिलीट कर सकते हो। फिर से इंसर्ट करना है टेबल को, यहाँ क्लिक कर लीजिए और टेबल बटन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली इंसर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी आप क्लिक करना चाहो कर सकते हो। अब हम स्कूल या एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर? क्लास। इस तरह से लिखते हैं ना क्लास, कि कौन से क्लास में आप स्टडी कर रहे हो। उसके बाद आपने उस क्लास को कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? क्लास कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने कंप्लीट किया है। इसके बाद हम ये मेंशन करते हैं कि आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है। ठीक है? क्या मेंशन करते हैं? परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है? इसके बाद क्या मेंशन करते हैं हम लोग? इसके बाद हम लोग मेंशन करते हैं कि ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने इसको पास किया था। मान लीजिए इतने ही रिकॉर्ड्स को क्या करना है, हमको इंटर करना है। अब आते हैं, जैसे टैब की प्रेस करेंगे ना, हम फिर क्लास वाले नेक्स्ट रो के अंदर पहुंच गए। अब क्लास 10th के इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, इधर लिखना है, 10th लिखिएगा। जैसे स्पेस की प्रेस कीजिएगा, आप देखिएगा टॉप सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट सेटअप किया हुआ है। ठीक है? अब आते हैं क्लास 10 आपने वेस्ट बंगाल बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन से कंप्लीट किया और कितने परसेंट मार्क्स लेके आया वहां पर आप, सपोज कीजिए 98% मार्क्स आप कैरी आउट करते हैं। ठीक है ना? कौन से ईयर में पास किए हैं ये आपको डिफाइन करना है। तो सपोज कीजिए 2024 में आपने क्लास 10 कंप्लीट किया। ठीक है? ये डिफाइन कर दिया आपने। ठीक है? अब आते हैं, फिर से टैब की प्रेस करेंगे। देखिए अगला रो फिर से एज इट इज जैसा आपने पहले क्रिएट कर रखा, एज इट इज अगला रो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब 12th के डिटेल को देते हैं हम, तो 12th यहाँ पर लिख देते हैं। अब 12 आपने फिर से वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से कंप्लीट किया। ठीक है ना? और इसके अंदर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने 78% लिख किया। डेफिनेटली ये आप 2026 में क्या किए, कंप्लीट कर दिए। ठीक है ना? फिर से न्यू रो आप क्रिएट करना चाहते कर लीजिए। ठीक है? इसके बाद आप क्या किए, बी कॉम, बी एस सी, ठीक है ना, बी ए, जिसने भी एडमिशन लिया उसको आप यहाँ पे दे देते हैं, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम पे आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? आपने इधर क्या यूज कर लिया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर अभी आप पढ़ ही रहे हो, कंप्लीट नहीं किए हो, तो आप यहाँ पर परस्यूइंग लिख सकते हैं इस तरह से। अब ईयर ऑफ पासिंग तो नहीं लिख सकते क्योंकि अभी आप ये कर ही रहे हैं। ठीक है? तो इस तरह से क्या किया हम लोगों ने,
टेबल क्रिएट किया। अब टेबल जब क्रिएट करते तो आप सभी लोग को पता ही है, आप अगर इस टेबल के ऊपर ऊपर में ऐसे क्लिक करोगे तो टेबल को फॉर्मेट करने के लिए अलग-अलग स्टाइल आपको मिल जाएँगे, यहाँ पर दिया गया है ना स्टाइल। अगर आप इसमें से कोई भी स्टाइल चूज़ करोगे तो आपका टेबल का स्टाइल उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए टेबल का स्टाइल चेंज हो रहा है ना, जैसा फॉर्मेट आप सेलेक्ट करिएगा, उसी फॉर्मेट में टेबल का स्टाइल भी आसानी से क्या होता है, चेंज हो जाता है। मगर कहानी अगर आपको अपने तरीके से लिखनी है, तो क्या करिएगा, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है उस पर्टिकुलर कॉलम्स को, उस पर्टिकुलर रो को, जिसे आपको अपने हिसाब से क्या करना है, कलर करना। अब देखिए यहाँ पर शेडिंग ऑप्शन दिया हुआ है ना, आप यहाँ से क्या कर सकते हो उसको, अपने हिसाब से कलर प्रोवाइड कर सकते हैं ना। तो जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, जैसा भी कलर अच्छा लगे, आपको उस कलर के ऊपर टिक आउट कर देना। आप देखिएगा, आपका टेबल का बैकग्राउंड कलर उसी तरीके से हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, इसको बीच में लिखे आना है, किधर लेके आना है? तो फॉन्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसके टेक्स्ट को थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हेडिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको बड़ा कर सकते हो। एज़ वेल एज़ अगर आपको लगता है बोल्ड करना थोड़ा तो बोल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये राइटिंग स्टाइल है, इसको व्हाइट, ब्लू कलर जो भी कलर्स आप प्रोवाइड करना चाहो, यहाँ से ये उस कलर में अपने आप क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो आपके हाथ में टेबल है, आप जिस तरीके से टेबल के राइटिंग स्टाइल को चेंज करना चाहो, चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके कलर को चेंज करना चाहो, चेंज कर लो। और आपको लगता है कि नहीं हमको प्री डिफाइन पहले से जो टेबलर स्टाइल यहाँ पर दिया गया है, वही यूज़ करना है, तो इसमें से कोई भी स्टाइल आप चूज़ करोगे, आपका टेबल का स्टाइल उसी पर्टिकुलर स्टाइल में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? कहानी यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी कहानी है। यानी अगर हम टेबल को डबल क्लिक करके इस तरह से ओपन कर ले, तो आप देखो यहाँ पर हेडर हेडर रो शो कर रहा है ना, इसी तरह फर्स्ट कॉलम क्या होगा, हेडर रो के लिए होगा। ठीक उसी तरीके से देखो यहाँ पर टोटल रो है ना, लास्ट कॉलम। आप जैसे-जैसे क्लिक करोगे, आप ये स्टाइल भी उसी तरह से क्या होगा, शो करता चला जाएगा। यहाँ पे राइटिंग स्टाइल चूज़ कर लिया, शेडिंग वगैरह आप चूज़ कर लिए। यहाँ पर देखो पेन कलर शो कर रहा है ना इधर, और हम यहाँ से पेन कलर ले लेते हैं। कौन-सा कलर ले लिया? पेन कलर, ठीक है? तो आपको पेन भी सेलेक्ट करना पड़ेगा इधर से, ठीक है? कौन-सा कलर? पेन कलर। तो पेन कलर जैसे आप ले लोगे और आपने टेबल यूज़ किया, क्या यूज़ किया है? टेबल, ठीक है? उस कंडीशन में अगर आप पेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे पेन का ऑप्शन आएगा, तो जो-जो कलर यहाँ पर चूज़ करेगा, उसी कलर का स्टाइल यहाँ पे क्या करेगा आपका, शो करेगा देखिए, ठीक है ना? आ गया ना? अब आपको क्या करना है, यहाँ से मान लीजिए आपको एक और रो या एक और कॉलम को ड्रॉ करना है। ड्रॉ हो गया? एक और कॉलम आ गया है ना? यहाँ पर ईयर के बाद एक और कॉलम आ गया। आपको लगता है कि नहीं रखना था, गलत हो गया, गलती से कर दिया, कंट्रोल जेड तो कर ही सकते हो। कहाँ जा सकते हो? बैक जा सकते हो। लेकिन एक और बटन है इसको इरेज़र, क्या करेगा उसको वो? इरेज़ कर देगा, ठीक है? जो भी चीज़ें आपको नहीं रखना उसको क्या कर लीजिए? इरेज़ कर दीजिए, ठीक है? इरेज़र का यूज़ किस लिए करते हैं समझ में आ गया? तो आप देखो फ्रॉम बिगिनिंग यानी टेबल्स के जितने सारे कंटेंट थे, सारे कंटेंट को बता दिया मैंने, ठीक है? एक बार फिर से कौन से टैब में चलेंगे हम लोग? इंसर्ट टैब, ठीक है? अब इंसर्ट टैब में आते हैं और अब कहानी स्टार्ट होता है किससे? पिक्चर वगैरह से, ठीक है? अब ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए पिक्चर के साथ मैनिपुलेशन करना। और कुछ एक स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो पिक्चर्स ही ज़्यादा करते हैं। मतलब वो कॉलम भूल जाते हैं, वो टेबल भूल जाते हैं, वो अलग-अलग सब चीज़ इससे पहले पेज ब्रेक, ठीक है, कवर पेज जितना बताऊँगा सब भूल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या याद रखिएगा? पिक्चर्स कैसे यूज़ करते हैं। चलिए, पिक्चर के साथ हम लोग इंटरैक्ट करते हैं। जैसे पिक्चर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, पिक्चर का मतलब क्या होता है? हम ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट बनाते हुए हमको कोई पिक्चर का ज़रूरत है, उस पिक्चर को हमको यहाँ पे लगाना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो उस पिक्चर को हम उस सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम लिख रहे हैं, मान लीजिए हम कंप्यूटर का ये फाइल बना रहे हैं, कंप्यूटर का डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर कैसा है पिक्चर देना पड़ेगा ना, कंप्यूटर देखने में कैसा होता है, लैपटॉप देखने में कैसा होता है, प्रिंटर्स देखने में कैसा होता है, उसका पिक्चर दे देना पड़ेगा। तब स्टूडेंट क्या होता है, ज़्यादा बेटर तरीके से स्टडी कर पाता है, ठीक है? हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चीज़ों को तो हम पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकली देखते नहीं। हम अगर किसी रिसर्च सेक्टर के अंदर भी जाए क्लासेस होता है तो क्या होता है, कॉपी के ऊपर लिखा रहता है कि देखो ये इस तरीके से रिसर्च होगा, ये प्रोग्राम ऐसे होगा, प्रैक्टिकल्स ऐसे करेंगे, लेकिन करते नहीं है इसको। और इस चलते जो स्किल्स का एक्चुअल नॉलेज है वो लोगों को नहीं मिल पाता है। हम यहाँ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। प्रैक्टिकली इसको जाएंगे सिस्टम के ऊपर बैठ के करेंगे तब समझ में आएगा कि टेबल कैसे बनता है। लेकिन अगर हम कोई केमिकल फ़ॉर्मूला को स्टडी कर रहे हैं, उस केमिकल के फ़ॉर्मूला को स्टडी करने के बाद उस केमिकल को बना नहीं रहे,
उसके साथ केमिकल रिएक्शन है। तो किताब में लिखी हुई चीज़ों को हम पढ़ तो रहे हैं, हमारे मेमोरी के अंदर है, लेकिन प्रैक्टिकल हम नहीं जानते, इस चीज़ का प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होता है। तो हमारे जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम जो पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिकल हमको सही तरीके से नहीं मिलता है, इसलिए हम हमारे पास नॉलेज भी कम आता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जब हम पिक्चर बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद हम जिस पिक्चर को भी इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से उस पिक्चर को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करके जस्ट इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक कर, ठीक है। जैसे इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, एक पिक्चर आ गया यहाँ पे। अब ये पिक्चर जो आ गया, इस पिक्चर को क्या कर सकते हैं हम, जहाँ भी रखना चाहे आराम से रख सकते हैं। अब कैसे रख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आए ना पिक्चर के लिए। आप इस पिक्चर के ब्राइटनेस को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। समझ में आ रहा है? इस पिक्चर के ब्राइटनेस को क्या कर सकते हैं आप, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं। एज वेल एज अगर पिक्चर को क्या करना है, लाइट करना है, ठीक है, तो पिक्चर को लाइट कर सकते हैं। पिक्चर को रिकलर करना है, यहाँ से पिक्चर क्या होगा आपका, अलग अलग कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पिक्चर को चेंज करना है तो क्या कर सकते हो आप, पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से दूसरा कोई पिक्चर आपको लेना है तो क्या कर लीजिए, दूसरा कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके चेंज कर दीजिए, पिक्चर क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन है। कंप्रेस करना है, यानी पिक्चर का साइज बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस होकर थोड़ा छोटा हो जाएगा वो, ठीक है। ये सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया। अब देखिए ये यहाँ पर अलग अलग फ्रेम है, पिक्चर को कौन से फ्रेम में रखना चाहते हैं, चेंज हो गया। पिक्चर को कौन से शेप्स में रखना चाहते हैं, चेंज हो गया। पिक्चर के ऊपर कौन सा बॉर्डर देना चाहते हैं आप, क्लिक कर दीजिए, पिक्चर का बॉर्डर क्या होगा, उसी कलर का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर पिक्चर के पोजीशन, यानी पिक्चर को कहाँ रखना चाहते हैं, मिडिल पोर्शन में, देखिए किधर चला गया है वो, मिडिल पोर्शन में गया, ठीक है। मिडिल सेलेक्ट किए, ऐसे देखो, ऐसे यहाँ राइट किधर चला गया, राइट हैंड साइड में, ठीक है। समझ में आ रहा? अब ये पिक्चर आप जैसे सेट करो वहाँ पर स्ट्रेच हो जा रहा है वो पूरा, है ना। आप ये चाहते हो कि पिक्चर को आप अपने अकॉर्डिंग मूव करें, तो टेक्स्ट रैपिंग बटन है ना इधर, यहाँ पर आके इन द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप इस पिक्चर को जहाँ भी मूव करना चाहो वहाँ पर ले जाकर मूव कर सकते हो। पिक्चर को क्रॉप करना है, यहाँ से क्या कर लीजिए, क्रॉप कर दीजिए। समझ में आ रहा है? पिक्चर क्या होगा, क्रॉप होके छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके का भी पिक्चर आपने इंसर्ट करना, आप पिक्चर इंसर्ट करो, इसके ऊपर इतने सारे ऑप्शंस का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। इसके बाद आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट प्री डिजाइन आर्ट होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो पहले से क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है ना। पहले से क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है। अगर वो आर्ट्स आपको यहाँ पे यूज करना है, आप यूज करिए, नहीं तो जैसे इमेज इंसर्ट करते हैं उस वजह से आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लिप आर्ट क्या होता है, इस चीज को देखिए, क्लिप आर्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद टॉप में देखिए क्या लिखा होगी, हॉस्पिटल लिखा हुआ है ना। अब अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई क्लिप इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में पहले से दिया हुआ है, तो वो सर्च करके उधर क्या करेगा, शो कर देगा। और अगर नहीं दिया हुआ है तो सर्च करके शो नहीं करता, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सपोज ये लिख देते कंप्यूटर, क्या लिख दिया, तो कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी तरीके का इमेज अगर हमारे इस कंप्यूटर के अंदर क्या है, फ्लिपकार्ट में सेव है, तो उसको सर्च करके क्या करेगा, ये दिखा देगा। अगर नहीं रहेगा तो वो नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए सर्च करना अभी भी सर्च मोड में ही है ना। ये पूरा सर्च हो जाएगा तो वहाँ पर इमेजेस क्या करेगा, वो शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट जैसे ही इधर शो कर दिया उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करके इधर लेके आएंगे, तो इसके ऊपर जैसे इमेज के हम लोग क्या करते थे, स्टाइल प्रोवाइड किया ना इमेज का, उसी तरह से और भी स्टाइल इसके ऊपर क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, ये इमेज इधर आ गया ना। अब इसके ऊपर देखिए इमेज का जितना स्टाइल था सब प्रोवाइड कर सकते हैं ना, है ना। तो इस तरह से क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, फ्लिप आर्ट यूज कर सकते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होता है, और भी अब आता है, है ना। अब स्टेप्स के लिए क्या यूज करते हैं हम, हमको इसमें से किसी भी तरीके के स्टेप्स का यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। नॉर्मली आप सभी लोग कभी कार्टून वगैरह पढ़े हैं, कार्टून आता था पहले बुक के अंदर, लोग पढ़ते थे बड़े चाव से उसको, ठीक है। तो इस तरीके से इसलिए बनाते थे होंगे ना, वो बना के क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। जैसे सपोज करो हमको यहाँ पर कुछ भी लिखना है, इसके लिए लिखना है, ठीक है। ले लिया फ्लिप आर्ट, क्या ले लिया हम लोगों ने, स्मार्ट आर्ट, ठीक है ना। अब स्टेप से लेके यहाँ पर फिर क्या लिखना है, हाई स्टूडेंट, आई एम यूजिंग कंप्यूटर है, ठीक है। इस तरह से लिखा रहता था ना, ये बोल रहा है तो ये जो साइन होता था वो किसके ओर रहेगा,
इसकी ओर। समझ में आया? इस तरीके से बने हुए होते थे, ठीक है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, यहाँ से स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, ठीक है, से जिसका भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट एक प्री डिजाइन फॉर्मेट है। प्री डिजाइन फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि मैं यहाँ से क्लिक कर लूँ और इस तरह से सर्किल बनाना चाहता हूँ, सेलेक्ट कर लीजिए और इसको ओके कर लीजिए, आ गया ना। अब इस तरीके का सर्किल आप बनाने जाओगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बना बनाया है तो क्या दिक्कत है, इंक्रीज तो करना है ना। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, देख रहे हैं ना, ये बॉक्स है, आ गया इधर। अब आपको यहाँ पर जो भी टाइप करना है, जैसे टीवी, मोबाइल, ठीक है, एसी, ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, ठीक है। इसके बाद स्मार्ट वॉच, ठीक है, हेडफोन, ठीक है। मान लीजिए इतना ही चाहिए और नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि टीवी के अंदर सब बुलेट चाहिए हमको, इंटर पे प्रेस कर दीजिए। टैब की प्रेस करने से क्या होता है, सब बुलेट आता है ना। स्मार्ट टीवी, समझ में आ रहा है? आप जैसे भी क्रिएट करना चाहो जब क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक वो सारा चीजें क्या होता जाएगा, क्रिएट होता जाएगा। तो इसको अगर आप नॉर्मली खुद से करने के लिए जाओ तो विल टेक मोर टाइम, ज्यादा समय लगेगा आपको इसको करने में। लेकिन अगर आप इस तरीके से करो तो क्या हो गया, ये इजली हो गया, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट का यूज कैसे करते समझ में आया। अब स्मार्ट आर्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ठीक पहले हम लोगों ने क्या यूज किया था, स्टेप्स। स्टेप्स के अंदर अलग अलग तरीके का स्टेप्स है, जिस जिस तरीके से आप यूज करना चाहो, उससे पहले भी बताया स्टेप्स का यूज। लेकिन जब आप इस स्टेप्स को ऐसे ड्रॉ कर लोगे खुद से तो देखोगे यहाँ पे अलग अलग टाइप का यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है, जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ पे कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये कलर अच्छा नहीं लग नहीं रहा, आप यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए और कहाँ चले जाइए, फॉर्मेट ऑटो शिफ्ट के ऊपर। आपको यहाँ से दो दो कलर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। पहला कलर आप जो भी चूज करना चाहो चूज कर लो, दूसरा कलर जो भी चूज करना चाहो चूज कर लो। यहाँ पे आके क्या करोगे उसके बाद, ओके, जैसे कि करोगे देखिए दो कलर आ गया यहाँ पे। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं, फिर से फॉर्मेट ऑटो शिफ्ट में चले जाइए, फिल इफेक्ट्स में चले जाइए। देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर्स का ऑप्शन दिया हुआ है ना, चूज कर लीजिए और वही कलर स्टाइल क्या होगा आपका, आएगा आपके डॉक्यूमेंट आपके स्क्रिप्ट में। आपको ये भी अच्छा नहीं लगेगा तो भी कोई बात नहीं, फिर से फॉर्मेट देन ऑटो शिफ्ट ऑप्शन के ऊपर चले जाइए। अब जैसे जाइएगा यहाँ पे फिल इफेक्ट में जाइएगा, यहाँ पे देखिए टेक्सचर है पहले से बना हुआ, आपको ये टेक्सचर अच्छा लगता है ओके कर दीजिए। टेक्सचर क्या हो गया, चेंज हो गया। ये भी अच्छा नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं, फिर से राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑटो शिफ्ट में चले जाइए। यहाँ पर फिर से क्या मिलेगा, फिल इफेक्ट, यहाँ पे मिलेगा क्या, पैटर्न, पहले से बना हुआ पैटर्न। ये पैटर्न क्या होगा, आपके इसमें आ गया। ये भी नहीं अच्छा लगेगा तो भी कोई बात नहीं, फिर से आप फॉर्मेट ऑटो शिफ्ट में चले जाइएगा। जाने के बाद फिर से क्या मिलेगा, फिल इफेक्ट, फिल इफेक्ट में क्या मिलेगा, पिक्चर। अब आपको लगता है कि कोई पिक्चर, अच्छा सा पिक्चर आप यहाँ पे देना चाहते हो, कोई बात नहीं, जो भी पिक्चर देना चाहते हो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, उस पिक्चर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए ये पिक्चर ही दिखाना चाहते हैं, समझ में आ रहा। तो इतने तरीके से क्या यूज कर सकते हैं हम, स्मार्ट आर्ट। अब जब ये स्मार्ट आर्ट यूज कर रहे हैं ना, टिप्स यूज कर रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर शैडो इफेक्ट डालना है, आ रहा है। इसके ऊपर 3D इफेक्ट डालना है, वो भी आ रहा है। इसके ऊपर टेक्स्ट रैपिंग करना है, ठीक है। इनका फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए, आ गया, समझ में आ रहा है ना। अब आप इसको मूव कर दीजिए, यहाँ भी मूव करना है, ये क्या होगा, मूव होगा। और इस मूव करते हुए इसको हम यहाँ ले गए तो ये पीछे वाला टेक्स्ट क्या होगा, ढक गया ना। आपको लगता है कि पीछे वाला टेक्स्ट दिखना चाहिए तो इन द बिहाइंड द टेक्स्ट कर दीजिए। क्या किया ये, अरे तो यहाँ से किए आप टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट सामने आ गया। आपको लगता है इसका एक और कॉपी बनाना है, ये है ना, इसी का क्या करना है, एक और कॉपी बनाना। कंट्रोल की को प्रेस करिए, कौन सा की, कंट्रोल की को प्रेस करके आपको सिंपली इसको ऐसे मूव कर देना। देखिए प्लस साइन आ गया था ना, एक और कॉपी बन गया, बन गया। अब दोनों ही आपके सामने है ना, एक के ऊपर दूसरा है, ठीक है। अब देखिए सेंड टू बैक, क्या किया, ये वाला पीछे कर दिया ना, और ये वाला क्या हो गया, सामने आ गया। फिर से सेंड टू बैक, क्या किया अब,
इसको बैक कर दिया, ब्रिंग टू फ्रंट, अब क्या किया, इसको सामने लेके आ गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही चीज का एक से अधिक कॉपी बनाना है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, शेप्स में चले जाइए, यहाँ पे शेप्स है, क्लिक कर लीजिए और आपको राइटिंग स्टाइल बैकग्राउंड ये अच्छा लगा, इसके ऊपर आपको कुछ भी लिखना है, ऐसे राइट क्लिक करिएगा तो क्या होगा, एस्टिक, है ना, यहाँ पे आपको लिखना है, आ गया स्टार्ट लिखा हुआ, आपको स्टार्ट को भी कलर करना है, कहाँ से करिएगा, समझ में आ रहा है ना, कलर कर सकते हैं इसको, बड़ा करना आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, बड़ा, लेकिन यहाँ डिमेरिट से क्या होता है, आप इंटर की पेज करिए कभी मिडिल पोर्शन के ऊपर नहीं आता, तो इसको पैराग्राफ राइटिंग के अंदर जाके मिडिल पोर्शन पे लाना पड़ेगा, या ये अगर आपको अच्छा नहीं लगे इसको यहाँ से हटा दीजिए। आपके पास एक और बटन मिलेगा इंसर्ट के अंदर ही, इसे हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, क्या बोलेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, टेक्स्ट बॉक्स आ गया ना, अब इसमें आपको जो भी लिखना है लिख लीजिए, लिख लिया आपने, अब लिखने के बाद आपको ये इसको किधर लेके आना है, यहाँ पर ना, तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी मूव करा सकते हैं, यहाँ आ गया। अब आप बोलिएगा सर इसका तो बैकग्राउंड क्या व्हाइट है, ये बोलिएगा, आपको क्या करना है, इसी पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करके कहाँ जाना है, फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को क्या करना है, नो कलर, यहाँ जो स्टाइल है इसको भी क्या करेंगे, नो कलर और ओके कर दीजिए। अभी समझ में आ रहा, अब अगर आपको इसको कॉपी करना है, किसी का एक और कॉपी बनाना, तो क्या करिएगा, कंट्रोल की, देखिए अभी कंट्रोल की प्रेस करिए, प्लस साइन आ रहा है ना, प्लस का मतलब ये होता है कि एक कॉपी करेगा ये, लेकिन किसको सेलेक्ट कर रखते हैं हम लोग ने, सर्किल को ना, तो किसको कॉपी करेगा, लिखा हुआ कॉपी हुआ नहीं हुआ, कंट्रोल जेड कर देते हैं। अभी अगर हमको क्या करना है, ये जो सर्किल और लिखा हुआ दोनों को कॉपी करना है, शिफ्ट की को प्रेस करके दोनों को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिए, अभी दोनों को कर लिए, कौन सा की प्रेस करके हैं, शिफ्ट की, शिफ्ट की प्रेस करके दोनों की हम लोगों ने सर्किल और जो लिखा हुआ स्मार्ट कार्ड था दोनों को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद, ठीक है, कौन सा की को प्रेस किया, कंट्रोल की, देखो प्लस साइन आ रहा है ना फिर से, अब इसको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ऐसे ड्रैग करो, कॉपी हो गया, एक साथ एक से अधिक को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट की प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं दोनों को हम एक ही ऑब्जेक्ट बना दे, तो पहले क्या करिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यानी आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्शन करने के बाद आपको इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, कौन सा क्लिक करना है, राइट क्लिक, शिफ्ट की अभी तक छोड़ा नहीं मैंने, अब देखिए यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन आ रहा है ना, ग्रुप कर लीजिए, अभी दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हो गया, आप एक को कॉपी करिएगा तो दूसरा भी होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है।